नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैथ की जो ये सीरीज़ है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा अपने दिल के करीब मानता हूँ और सबसे ज़्यादा मेहनत अगर मैं किसी भी सीरीज़ किसी भी वीडियो बनाने में लगाता हूँ तो वो है ये मैथमेटिक्स की। लेकिन विडंबना देखिए, सबसे कम व्यूज़ या फिर शायद सबसे कम लाइक्ड वीडियोज़ जो होती हैं वो इसी पर आती हैं। अब इसका रीज़न क्या है, ये आज तक मैं तो समझ नहीं पाया हूँ। हालांकि मैं अपना कर्तव्य जो मुझे पसंद है, लोगों से इंटरेक्ट करना, और अगर मुझे कुछ आता है तो वो आप तक पहुंचाना। अब वो किसी भी वे में हो सकता है, चाहे वो मोटिवेशन के वे में हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर हो, और या फिर वो पढ़ाई को लेकर हो। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी सीरीज़ को। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की किताब से, क्लास 8 के, और हम उसमें हर चैप्टर के वो क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन माफ़ करिएगा, जो आपका जो चैप्टर है नंबर ऑफ माफ़ करिएगा, जो चैप्टर है आपका वो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, माफ़ करिएगा, उसका हम लोग आज थर्ड वीडियो देखने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखिए, ज्योमेट्री एक ऐसा पोर्शन है मैथमेटिक्स का जो हर एग्ज़ाम में आता है। कोई भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए, ठीक है, चाहे किसी लेवल का ले लीजिए, तो जो ज्योमेट्री है उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सारे क्वेश्चन सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पे हैं। प्रॉपर्टी पता होगी तो आप चुटकी बजाते क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और प्रॉपर्टी नहीं पता होंगी तो आप 1 करोड़ वर्ष भी बैठे रहेंगे तो भी आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो देखने में मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लास्ट जो लोग नहीं देखे वीडियोज़ वो जाके ज़रूर देखेंगे, तो आप लोग को कंटिन्यूटी की जानकारी मिल पाएगी। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो टोटल प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं। जैसे आपको एक जानकारी दे देते हैं। क्वेश्चन एक बहुत प्यारा सा है। क्वेश्चन है, ये एक फिगर दिया हुआ है। जो ये फिगर दिया हुआ है ये है आपका एक पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है आपका? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन होता है? पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी जो साइड्स होती हैं ये आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ये एक पैरेललोग्राम। क्वेश्चन ने बोल दिया है कि इसका पैरामीटर निकाल के दिखाओ। सिंपल क्वेश्चन दे दिया है। क्या बोला है? इसका पैरामीटर निकाल के दिखाओ। नाम इसका जो दे रखा है वो देखा है PQRS। क्या दे रखा है? PQR, और ये रही आपकी S। बोल रहा है इस PQRS का आपको क्या निकाल के दिखाना है? पैरामीटर निकाल के दिखाना है। अब आपको साइड्स कौन सी दी हैं तो ध्यान से देखिए, आपको 2 साइड्स केवल दी गई हैं। एक दिया गया है आपको नीचे वाला जो कि 12 सेंटीमीटर है, और एक दिया गया है आपको 7 सेंटीमीटर। देखिए फटाफट फिगर को देख लेते हैं। तो इतना सा केवल क्वेश्चन है और बोल दिया है कि आपको इसका पैरामीटर निकालना है, मतलब परिमाप निकाल के दिखाना है। अब आपको पता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पता है, पैरामीटर ऑफ और चीज़ें पता है, लेकिन पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? और अगर फॉर्मूला भी पता है, सीधी सीधी बात आप ये बताइए, 4 साइड का फिगर होता है, सिर्फ 2 साइड्स पता हैं, कैसे निकालेंगे आप? पहले क्या किया करिए, वीडियो को पॉज किया करिए, खुद से ट्राई किया करिए, और जब खुद से ना आए तो आंसर्स को चेकआउट किया करिए। अब देखिए, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है। पैरेललोग्राम ये बोलता है द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब जो अपोजिट साइड्स होती हैं एक पैरेललोग्राम की, वो पैरेलल तो होती हैं एज वेल एज वो इक्वल भी होती हैं। क्या होती हैं? वो पैरेलल भी होती हैं और वो इक्वल भी होती हैं। मतलब ये 12 है तो भैया ये भी 12 होगा, और अगर ये 7 दिया है तो ये भी 7 होगा। अब आपको सारों की चारों साइड्स मिल गई। अब आपने प्रॉपर्टी लगाई, क्या? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाई कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होती हैं, तो ही आप ये कर पाओगे, वरना घुइयाँ छीलोगे। भैया घुइयाँ खाना बहुत से लोग को पसंद होता है। चलिए, अब आती है दूसरी बात कि पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम को तो फॉर्मूला सर हमने पढ़ा ही नहीं कभी, तो ये आप लोग गांठ मार के रख लीजिए एक बात को। कोई भी फिगर हो, चाहे 2 साइड का तो नहीं हो पाएगा, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, 1 करोड़ साइड का हो, पैरामीटर का एक सीधा सीधा फॉर्मूला याद रख लो, सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग, मतलब सम ऑफ ऑल
साइड्स, सभी भुजाओं का योग। जोड़ डालो भैया सबको, तो 7 + 12 + 7 + 12 मतलब 12 12 24, 7 7 14, 38 सेंटीमीटर। बहुत, ये कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब टिप्स का क्वेश्चन है। बस प्रॉपर्टी दो चाहिए, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होती हैं, और दूसरा सम ऑफ ऑल साइड। फटाफट नोट करो, अगला क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कमजोर किसी को मत समझना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये भी बहुत बेहतरीन, इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन तभी करने को बनेगा जब आपको इसमें प्रॉपर्टीज पता होंगी। भाई सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी वाले, एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं मिलने वाला। प्रॉपर्टी क्या लेने वाली, क्वेश्चन क्या है पहले ये समझ लेते हैं। प्रश्न ये है कि ये भी एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है रिंग, RING। रिंग एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपको एंगल R दिया गया है 70 डिग्री का, और कहा गया है कि बाकी सारे एंगल ढूंढ के दिखाओ। आप एंगल I ढूंढ के दिखाओ, एंगल N ढूंढ के दिखाओ, और एंगल G ढूंढ के दिखाओ। अब ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है हमारी मैथमेटिक्स के कुछ बहुत प्यारे से क्या प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टी, फटाफट जरा ध्यान से देख लेते हैं। प्रॉपर्टी एक ये अभी हमने पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होते हैं। अब आपको बात ध्यान रखनी है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जो बताता जा रहा हूं इनको नोट करते चलिए। क्या करिए भैया, इनको नोट करते चलिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं आपके। क्या भैया बात है कि जो ऑपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं भैया, इक्वल। ऑपोजिट एंगल R के ऑपोजिट में एंगल N दिया है, मतलब सीधे सीधे आप बोलोगे कि एंगल N हो गया 70 डिग्री, ऑपोजिट एंगल है। अपोजिट क्या है भैया, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। किसी में भी मत कर देना, पैरेललोग्राम की बात चल रही, ये ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर ये एक तो मिल गया, बाकी क्या करेंगे? भाई हमको ये भी 70 मिल गया, अब ये दो कैसे निकालेंगे? तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक एंगल और निकालने वाले हैं, चाहे G निकाल लो चाहे I निकाल लो, और फिर वो भी अपोजिट एंगल बना के दूसरा निकाल ले जाएंगे। अब वो दूसरा कैसे निकलेगा? तो एक प्रॉपर्टी आपको और पता होनी चाहिए कि जो पैरेललोग्राम होती है, पैरेललोग्राम होता है मतलब उसके जो अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं, लेकिन जो उसके एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब जरा फटाफट समझते हैं क्या बोल दिया मैंने। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला, अपोजिट का मतलब होता है सामने। जैसे मेरे अपोजिट में आप हैं, बट आपके बगल में कौन है, तो वो होगा उसका एडजेसेंट, जो बगल में बैठा होता है, दैट इज एडजेसेंट वन। ठीक है, अब आपके बगल में मतलब G के बगल में R भी है और G के बगल में N भी है, तो ये दोनों एडजेसेंट हो गए, ये ध्यान रखना। R के लिए G भी एडजेसेंट है और I भी एडजेसेंट है, I के लिए N भी एडजेसेंट है और R भी एडजेसेंट है। बगल वाला एंगल जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। बात समझ में आ रही है आपको? अब फटाफट देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, उन दोनों का जोड़ 180 डिग्री का होता है। हम देख लेते हैं कि एंगल G जो है और एंगल R जो है ये आपस में 180 डिग्री के हैं, क्योंकि ये एडजेसेंट हैं। क्या है भैया, ये दोनों एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट हैं तो दोनों का जोड़ 180 होगा, मतलब G और R में देखें तो एंगल G प्लस R कितना हो गया, 70 हो गया, ये 180 हो गया, तो एंगल G कितना हो गया भैया, 110 डिग्री। तो अब एंगल G जब 110 डिग्री हो गया तो भैया बच्चों वाली बात हो गई कि G 110 हो गया तो एंगल I भी 110 होगा, क्योंकि अब भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो याद रखिएगा कि G जैसे 110 निकला तो सामने बैठा है एंगल I, वो भी होगा 110। फटाफट अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, नोट करो। और यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। छोटा सा काम, फ्री का काम, मोटिवेशन मिलता है भाई, मोटे हो जाएंगे हम भी ना। तो थोड़ा सा हेल्प करिए, कमेंट किया करो और लाइक जरूर दबा के जाया करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है।
चलो भाई अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। और एक बात बता देता हूँ पहले ही, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो मैं मैथमेटिक्स की ऐसे ही सुपर क्लास लाइव लाना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन भी होता है, उसमें ज़्यादा चीज़ें समझ में भी आती हैं, और अगर कहीं डाउट होता है तो आप साथ के साथ पूछ सकते हो। तो अगर आप लोग चाहो कि कल मैं लाइव आऊँ, मैथ्स की क्लास लेके आऊँ, तो कमेंट में ज़रूर डालना, टाइमिंग भी डाल देना। मेरी तो छुट्टी चल रही है तो मैं इस वक्त काफ़ी फ्री हूँ, और हम लोग दिन में वही 12 के बाद 12 1 2 बजे के बाद आप 2 से 5 6 बजे तक बिल्कुल फ्री माहौल रहता है, दिन का टाइम रहता है, तो आप लोग चाहें तो ज़रूर शुरू कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। फिर से एक पैरेललोग्राम दिया गया। देखिए पैरेललोग्राम के पास इतनी प्रॉपर्टी है ना भाई, इतनी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम के पास कि उसकी गिनती नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक और आ गया है। अब आपको सारे एंगल निकालने हैं, एक्स वाई जेड निकालना है। अब की बार ध्यान एक चीज़ और देने वाली है, अब की बार ये जेड एक्सटीरियर एंगल है, अंदर नहीं है, ये बाहर दिया गया है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, और ज़्यादा चेंज नहीं है। अब आप क्या करने वाले हैं, एंगल वाई आप कहेंगे कि सर ये सीधे सीधे 80 डिग्री हो गया, क्योंकि ये इसका ऑपोजिट एंगल है, कोई समस्या नहीं आएगी। एक्स की तरफ देखते हैं। अब एक्स और 80 आपस में कैसे एंगल हैं भाई, कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है, अब भी बताया था। तो आप देख रहे हो कि x को और 80 को आप 180 रखोगे, क्योंकि ये एडजेसेंट हैं। तो x कितना हो जाता है, माइनस कर देंगे तो 100। तो जब x आपका 100 आया तो आपका ये वाला एंगल, इसको हम नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, हम मान लेते हैं कि सपोज ये a है, तो जो a है वो a भी कितना आया, 100 डिग्री आ गया। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई, क्योंकि ये अभी आपने पढ़ा हुआ है तो आपको इसमें डाउट भी नहीं होगा। बट हमें ये नहीं निकालना है, हमें तो भैया z निकालना है। हमें x मिल गया, हमको y भी मिल गया, बट अभी हमको z नहीं मिला है। तो z निकालने के लिए पहली वीडियो लीनियर पेयर बहुत प्यार से समझाया है, जिसने नहीं देखी है जाके पहला वो वीडियो देख कर आओ। तो लीनियर पेयर लगा देंगे, कहेंगे z प्लस a हो जाएगा 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल बना रहा है, तो ये LPA बना रहा है। तो z और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 180। तो जो z है ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री। यहाँ पर हम आज वीडियो ख़त्म करेंगे, लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, छोटे छोटे वीडियोस पैरेललोग्राम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी तो ये बच्चे क्वेश्चंस हैं, अभी आपको क्वेश्चंस देखने हैं, तो कल लाइव क्लास को ज़रूर ज्वाइन करो, और कमेंट में ज़रूर बताओ कि लाइव चाहते हो क्या। तो लाइव आते हैं, ऐसे ही धांसू तरीके से पढ़ते हैं, कंसेप्ट साथ के साथ पढ़ेंगे, कहीं कुछ कमी होगी तो उसको भी ठीक करेंगे। तो फटाफट इसको नोट करो, इसी तरीके के धांसू क्वेश्चंस कल लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और कमेंट भी बताना, कल लाइव टाइम बताना, 2 बजे के बाद 6 बजे तक बिल्कुल फ्री माहौल रहता है, जब चाहो तब क्लास ली जाए। लास्ट तक देखी वीडियो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।